नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्लेटफॉर्म पर हम इंग्लिश व्याकरण से रिलेटेड पूरी सीरीज चला रहे हैं जो कि कंपटीशन के अंदर यूज होती है। बहुत ही जल्द हम क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर के हैं उसकी सीरीज लेके आएंगे। और अभी हम जो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड है और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो वोकैबुलरी है आपकी कॉम्प्रीहेंशन में काम आती है, सिनोनिम्स एंटीसिनोनिम्स इसमें काम आती है, उस वोकैबुलरी को आपको बता रहे हैं। इन वोकैबुलरी का सोर्स जो है वो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर है या मैगजीन्स वगैरह है जो आपको बार बार न्यूज़ के अंदर देखने को मिलती है। तो ये ड्यूअल पर्पज को सर्व करती है। फर्स्ट तो आपका जो कॉम्प्रीहेंशन है और कम्युनिकेशन को बूस्ट करती है, सेकंड ये आपका वोकैबुलरी को इन्हेंस करती है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन के लिए भी मतलब यूजफुल है और आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही आपके लिए यूजफुल है। तो इसी कड़ी के अंदर आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपना फेज नंबर 1। फेज नंबर 1 में अपना रन ऑन। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर अधिकांशतः चलता रहता है कि अब ऐसे व्हीकल्स डेवलप किए जाएंगे जो किसी न किसी ऐसे रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर चलेंगे। जैसे हाइड्रोजन से चलने वाले, लिथियम आयन से चलने वाली, बैटरी पे चलने वाली 4 व्हीलर आएगी, हाइड्रोजन से चलने वाले 2 व्हीलर्स चलेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी चलेगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे। लेकिन जब हमें यह चीज बोलनी होती कि अब ये चीजें अपने 2 व्हीलर्स बैटरी के ऊपर चलेंगे, लिथियम आयन के ऊपर चलेंगे, तो यहाँ पे चलने का जो सेंस होता है, हिंदी के अंदर हम चलने के लिए एक ही यूज का प्रयोग करते हैं। चलने का मतलब हाथ पैरों से चलना या उसका फिजिकल अपना मूवमेंट करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन जब भी इन चीजों को हम अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं तो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होता है, इनका फिगरेटिव ट्रांसलेशन होता है। तो उसके लिए डिफरेंट एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि चलने के लिए, किसी चीज पर चलने के लिए, जब भी कोई चीज किसी के ऊपर चलती है, किसी पे आश्रित होकर चलती है, किसी पे निर्भर होकर चलती है, तो वहां पे हम जिस फ्रेज का यूज करते हैं रन ऑन। रन ऑन का मतलब है कोई चीज किसी पे चलना। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, दीज बसेस रन ऑन बैटरीज, यानी ये बसें हैं किस पे चलती है, बैटरी पे चलती है, अर्थात बैटरी से अपनी ऊर्जा ग्रहण करती है। जैसे दिस बाइक रन्स ऑन लिथियम आयन बैटरी, दिस बाइक रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह आप इस रन ऑन का प्रयोग करके इनफिनाइट सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो। दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला, अपने को बार बार न्यूज के अंदर दिखने वाला जो फ्रेज है वो है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब बहुत सारा होता है। जैसे एक सेंस में किसको निलंबित कर देना, किसी भी प्रकार की अनियमितता, किसी सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी जो किसी संस्था में कार्यरत है उसके कार्य में या उसके व्यवहार में कोई भी अनोमेली हो या उसमें कोई कंप्लेंट हो, तो ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उसके लिए भी मतलब उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। तो उसके लिए भी सस्पेंड का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कोई चीज किसी से लटक रही है या झूल रही है तो उसके लिए भी हम सस्पेंड का प्रयोग करते हैं। जैसे आवर सीलिंग फैन इज सस्पेंडेड टू आवर रूफ, तो उस सेंस के अंदर भी सस्पेंड का प्रयोग किया जाता है। और सस्पेंड का मतलब ये होता है कुछ समय के लिए बाधित रहना या रोके रहना। जैसे हम कहते हैं कि आज इलेक्ट्रिसिटी बंद रहेगी, टुडे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी विल बी सस्पेंडेड फॉर अननोन रीजंस बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट होने के कारण बिजली की व्यवस्था हमारी बंद रहेगी, बिजली की सुविधा अस्थायी रूप से बंद रहेगी। बंद रहने का मतलब क्लोज नहीं हो जाएगी, परमानेंटली निलंबित रहेगी, कुछ समय के लिए वो सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। तो उस सेंस में जब भी हम बात करेंगे जहां पर भी कोई चीज स्थगित कर दी गई हो, पोस्टपोन्ड कर दी गई हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर दी गई हो, या कोई सुविधा बाधित हो, या कोई चीज रुकी हुई हो, तो उस सेंस में जब हम बात करेंगे तो सस्पेंडेड का यूज करेंगे। जैसे टुडे इंटरनेट फैसिलिटी, जैसे ये उदाहरण देखिए, आज टुडे इंटरनेट फैसिलिटी विल बी सस्पेंडेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, यानी सुरक्षा कारणों के कारण आज के दिन में जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, इंटरनेट की सुविधा है, वो सस्पेंडेड रहेगी या निलंबित रहेगी। निलंबित का मतलब बाधित रहेगी, आज आप इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे
15 अगस्त और 26 जनवरी के एक दिन पहले जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का हेडलाइंस चेक करते हैं तो वहां पे जनरली ये लिखा हुआ होता है कि टुडे इंटरनेट फैसिलिटी विल बी सस्पेंडेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि बहुत सारे होते हैं साइबर अटैक वगैरह, तो उन चीजों को सरकार कंसिडर करते हुए कुछ समय के लिए उस चीज को ही मतलब स्टॉप कर देती है। अगला वाला जो है अपना, वो भी देखने को मिलता है अभी हमारे कॉलोनी के अंदर, हमारे यहाँ पे भी इस तरह का कार्य जारी है, जिसके कारण नागरिकों को बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है, बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, गाड़ियों का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा मतलब कॉस्ट कर रहा है। तो जब भी हम बोलते हैं मार्ग चौड़ा करने की बात, तो उसको मार्ग या रोड चौड़ीकरण करने की बात, तो चौड़ीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, चौड़ीकरण, चौड़ा और उसके आगे करण बोलते हैं। तो हिंदी के अंदर इट साउंड्स समथिंग ऑकवर्ड, तो हम इसको ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, वी आर our colony is undergoing road widening works, so I will come a little bit late because of my speed will be hindered by the ditches on the road। तो इस तरह का कुछ भी आप सेंटेंस अगर क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो रोड वाइडनिंग वर्क का मतलब हो गया है रोड चौड़ीकरण का काम। तो रोड वाइडनिंग वर्क इज ऑन प्रोग्रेस इन माय लोकेलिटी, यानी मेरी लोकेलिटी के अंदर, मेरे मोहल्ले के अंदर रोड को चौड़ा करने का कार्य जारी है, इसके कारण से मुझे बड़ी असुविधा होती है या धूल उड़ती है। तो ये तीसरे वाला हो गया। अब इसके साथ ही आपको कुछ और सेंटेंस बता देते हैं अगले वाली स्लाइड के अंदर। अगला वाला सेंटेंस है अपना किसी चीज को जिम्मेदार ठहराने से। देखिए, बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अल्टीमेट पावर जो है जनता के अंदर निहित है। जनता चाहे तो किसी भी प्रकार अपने मत बना के सरकार को निर्देशित कर सकती है, उसको गाइड कर सकती है कि सरकार को ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। तो जब भी कोई जनता जागरूक नहीं होती है अपने अधिकारों को लेके, तो वैसी स्थिति के अंदर जब ब्यूरोक्रेसी है या सरकार है या कोई भी सिस्टम उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, ये पूरा इतिहास रहा है मानव जाति। लेकिन जब जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, सतर्क होती है, सचेत होती है और आवाज उठाना जानती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी सिस्टम उसका शोषण नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी सरकारी सिस्टम को अपने पक्ष में अवैध काम करने के लिए, या हम अपना काम सुविधा के लिए करवाने के लिए, या हम कोई अवैध काम करवाना चाहते हैं, इलीगल काम करवाना चाहते हैं, इसलिए हम किसी सरकारी कर्मचारी को लालच देते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम बोल सकते हैं कि भारत की जनता खुद ही इस करप्शन को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, या भारत की जनता को ही इस करप्शन के लिए हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। तो इस संदर्भ में जब हम बात करेंगे उत्तरदायी ठहराना, तो उत्तरदायी ठहराने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो होती है होल्ड रिस्पॉन्सिबल। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना और रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, यानी जिम्मेदार ठहराने का सेंस क्रिएट करते हैं ये दोनों शब्द मिलके। तो हम बोल सकते हैं इंडियन सिटीजन आर देमसेल्व्स आर इंडियन सिटीजन्स आर देमसेल्व्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग करप्शन। जैसे इंडियन सिटीजन्स कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन इन इंडिया या ग्रोइंग करप्शन इन इंडिया। ग्रोइंग यानी बढ़ते हुए करप्शन के लिए जिम्मेदार है। तो ये होल्ड की सेकंड फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे हेल्ड। तो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार ठहराया जा सकता है किसको, भारत की जनता को या भारत के नागरिकों को ही भारत में बढ़ते हुए या करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो बट ऑब्वियस कि जब हम किसी चीज को भ्रष्टाचार करेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, उनको रिश्वत देंगे, तो उसके साथ साथ सरकार की अपनी या सिस्टम की अपनी कंपल्सन होती है कि साथ साथ वो इस तरह के रूल्स है, रेगुलेशंस है जो प्रिवेंटिव हो, इस तरह के करप्शन को लेके उस तरह के वो मतलब इंट्रोड्यूस करती है। और इंट्रोड्यूस करती है तो कुछ जो नोविस
आदमी होते हैं या नौसिखिया होते हैं जो सरकार सिस्टम के अंदर आते हैं, उनको रिश्वत लेने का तरीका मालूम नहीं होता है, तो वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। तो रंगे हाथों पकड़ने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो होता है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब यानी हाथ लाल हुए और ऐसी स्थिति के अंदर पकड़ लिया। नोट होते हैं तो उसके अंदर भी आपके हाथों के अंदर वो स्याही चिपक जाती है, वो इनविजिबल स्याही होती है, जो हम जैसे ही नोटों को उनको हाथ में रहते हैं हमारे हाथों की चिपक जाती है, जैसे ही उस पे पानी उड़ेला जाता है तो वो कलर मतलब छोड़ने लगती है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं रेड हैंडेड। तो ही वॉज कोट रेड हैंडेड टेकिंग ब्राइब, यानी उस व्यक्ति को रेड हैंडेड ब्राइब लेते हुए या रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। समझ पा रहे? तो इसका मतलब हो गया रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों और टेकिंग ब्राइब यानी रिश्वत लेते हुए। तो इस टेकिंग का मतलब हुआ है लेते हुए। समझ रहे हो? ये क्या है? एक पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक तो पास्ट पार्टिसिपल और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका यूज हम देखेंगे, एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे तब इसको किस तरीके से यूज करवा रहे हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को हम रेड हैंडेड पकड़ते हैं, रंगे हाथों पकड़ते हैं, तो क्या होता है, वो व्यक्ति एकदम घबरा जाता है और उसके मतलब हाथ पैर फूल जाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है कि मुझे किस तरीके से इस सिचुएशंस को डील करना चाहिए। तो वो मतलब उसके हाथ पैर, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके बोलने का तरीका डिस्टर्ब हो जाएगा, वो हकलाने लग जाएगा या सही से बात नहीं कर पाएगा। तो जब भी वो व्यक्ति किसी आदमी को, जैसे हमने रेड हैंडेड पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, तो वो जब भी हम उससे इंट्रोगेशन करते हैं तो वो व्यक्ति हकलाने लगता है। तो हकलाने की जो मतलब फ्रेज होता है वो होता है स्टेमर। स्टेमर का मतलब होता है हकलाना, या इसको उस सेंस में भी यूज किया जा सकता है जहाँ पे तुतलाना या टॉकिंग इंटरमिटेंटली यानी रुक रुक के बातचीत करना। तो ही वॉज स्टैमरिंग व्हेन वी आस्क्ड अबाउट द थेफ्ट और ब्राइबरी, यानी जब हमने उसको थेफ्ट के बारे में या किसी चोर को जैसे चोरी के बारे में पूछा या किसी रिश्वत लेने वाले को ब्राइबरी के बारे में पूछा, रिश्वत के बारे में पूछा, तो ही वॉज स्टैमरिंग यानी वो तुतलाने लगा, हकलाने लगा, व्हेन वी आस्क्ड अबाउट पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो यहाँ पे हो गया स्टैमरिंग यानी जबान लड़खड़ाने लग जाना, हकलाने लग जाना, तुतलाने लग जाना, या इंटरमिटेंटली स्पीकिंग या रुक रुक के जब भी कोई बात करता है तो उसके लिए इस तरीके की फ्रेज का यूज किया जा सकता है। लेकिन चोरी करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। इफ यू इन्वॉल्व इन एनी करप्शन एक्टिविटी देन यू कांट एस्केप फ्रॉम लॉ। तो अगर आप किसी भी प्रकार की करप्शन से या इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आप बच नहीं सकते हैं। तो हम इसको किस तरीके से बोलेंगे? इफ यू इन्वॉल्व इन एनी इलीगल एक्टिविटी और करप्शन यू कांट एस्केप फ्रॉम लॉ और रूल्स और रेगुलेशन। तो उसी सेंस में हम बात कर रहे हैं कि कांट एस्केप फ्रॉम का मतलब हो गया है कि से नहीं बच सकते। इसका मतलब यहाँ पर डॉट 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 लगा दे, से नहीं बच सकते, यानी इस चीज से, कानून से, ईश्वर से, भगवान से, मुझसे नहीं बच सकते। इस फ्रेज का अपन यूज करेंगे। जैसे अगर तुम अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ोगे तो तुम मुझसे नहीं बच सकते, यू कांट एस्केप फ्रॉम मी इफ यू डोंट स्टडी इंग्लिश ग्रामर प्रॉपरली। तो उसी तरह ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ लेते हैं, डेथ इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। डेथ इज यूनिवर्सल यानी मृत्यु सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। कोई भी व्यक्ति इस सभी से पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो अभी तक परमानेंट साइंटिस्ट ने खोजी हो। तो हर चीज का एक न एक दिन विनाश हो जाना है, उसको समाप्त हो जाना है। तो इसलिए क्योंकि उसका मृत्यु होती है, विनाश होती है। हम अपना शरीर छोड़ते हैं तो हम मृत्यु बोलते हैं, या कोई चीज अगर छोड़ती है तो वो अपन बोलते हैं कि भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर नष्ट हो गया, या पत्थर था तो पत्थर को तोड़ के अपन ने उसका चोरा बना दिया, पाउडर बना दिया। तो डेथ इज यूनिवर्सल, मृत्यु सार्वभौमिक है। सो वी कांट एस्केप फ्रॉम दिस, इसलिए हम इससे बच नहीं सकते, इसको हमें फेस करना ही होगा, हमें मृत्यु का स्वाद चखना ही होगा, हमें डेथ कैसी होती है इसको टेस्ट करना ही होगा। अंग्रेजी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे जो मूर्धन्य कवि हैं या साहित्यकार हैं, उन्होंने मृत्यु के ऊपर या इलिजी जिसको अपन बोलते हैं, शोक गीत होते हैं, उसमें मृत्यु का और उसकी मेलनकली का, उसकी ग्लूमी इन्वायरमेंट का बहुत ही विविड और मतलब विजुअलाइजेशन करके बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है।
लेकिन वो एक अंग्रेजी भाषा का अपने आप में सब्जेक्ट है। जब भी हम लिटरेचर की बात करेंगे तो हम उसको आपको बताएंगे। इसी के साथ ये आज के अपना सेशन पूरा होता है। ये 3 4 5 6 आपको जो बताए हैं, आशा करता हूँ कि आपके कंपटीशन के अंदर जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है उस कॉम्प्रीहेंशन को बूस्ट करेंगे। इसके साथ जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी बहुत ही अच्छा मतलब बूस्ट देंगे। इसी के साथ आज के सेशन से आपसे विदा लेता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि उसका आंसर दें। अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो, वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी लगी हो, अच्छा कंटेंट लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।